हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द बाइनरी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स. एक तो नंबर हमें ये गिवन है और एक नंबर हमें ये गिवन है. इन दोनों का एक बार एडिशन निकालना है मुझे बाइनरी में और एक बार सब्ट्रैक्शन निकालना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. ठीक है, अगर हमें रूल्स पता होंगे, रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमें पता होना चाहिए. और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बाइनरी में केवल दो ही नंबर्स होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है. कोई ठीक है, कोई तीसरा नंबर नहीं होता है. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है. तो एडिशन के लिए देखिए, अगर रूल्स की मैं बात करूं तो 0 प्लस 0 आपका होता है 0, 0 प्लस 1 आपका होता है 1, 1 प्लस 0 भी आपका होता है 1. और अगर 1 प्लस 1 की बात करूं तो वो 0 होता है, लेकिन साथ साथ में एक जो आता है वो कैरी में आता है नेक्स्ट नंबर में. ठीक है, तो अब जब मैं करूंगी तो देखिए हमारे पास क्या देता है 1 0 1 0 1 0, ये पहला नंबर है. और दूसरा नंबर है 0 1 0 1 0 1. ठीक है, हमें क्या करना है, एडिशन करना है. 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है और 1 0 1 होता है. ये तो हमने क्या निकाल दिया है, एडिशन का निकाल दिया है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें रूल्स पता होने चाहिए. ये तो एडिशन के रूल्स हो गए. सब्ट्रैक्शन के अगर मैं रूल्स की बात करूंगी तो देखिए मेरे पास क्या होता है कि अगर 0 में से हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो मेरा 0 आता है. 1 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 0 आएगा. अगर 1 में से मैं 0 निकाल रही तब 1 आता है. लेकिन अगर 0 में से मैंने 1 निकाला तो मेरा कितना आता है, उस टाइम पर अगर 0 माइनस 1 में करती हूँ तो मेरा ये यहाँ पर 1 आता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो कैरी जो होता है, टेकिंग कैरी फ्रॉम प्रीवियस नंबर से हमें क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर कैरी लेना पड़ता है. ठीक है, तो ये रूल्स हमारे किसके हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के हो जाएंगे. तो देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम वापस वही सेम चीज, दोनों नंबर्स हमें गिवन है, दोनों नंबर्स में लिख लेती हूँ यहाँ पर. ये मेरा हो जाएगा 1 0 1 0 1 0. और हमें सब्ट्रैक्ट किससे करना है हमें, ठीक है, डेसिमल आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 1 0 1. ये हमने दोनों नंबर्स लिख दिए. अब हम यहाँ पर सिंपली क्या लगाएंगे, अपने रूल्स लगाएंगे. ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्शन के हम रूल्स लगाएंगे तो देखिए 0 में से 1 हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा. 1 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 में से अगर 0 जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर 0 बचेगा आपके पास. अगर यहाँ पर हमने 1 ले लिया है तो ये हो जाएगा 1, और ये आपका बन जाएगा यहाँ पर एक. तो यहाँ पर आपको एक और रूल पता होना चाहिए कि जब हम डेसिमल और बाइनरी की बात करते हैं तो डेसिमल का 1 2 और 3 जो मेरा होता है, बाइनरी में वो मेरा क्या हो जाता है, बाइनरी में डेसिमल का 1 1 होता है, 2 जो होता है वो 10 और 3 जो होता है 1 1 के बराबर होता है. तो देखिए जो यहाँ पर हमने कैरी लिया है 1 मेरा होगा किसके बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, और 10 मेरा किसके बराबर है, 2 के बराबर है. डेसिमल में तो 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा. ये मेरा 10 बन गया. अगर यहाँ से मैंने 1 कैरी फॉरवर्ड लिया, 10 बना हमारे पास, 1 एंड 0 10. और 10 मेरा किसके बराबर होता है, डेसिमल में 2 के बराबर होता है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 0 बचा हुआ था, तो 0 में से 0 जब जाएगा तो कितना बचता है आपके पास, 0 हो जाएगा. फिर यहाँ पे 0 1 है, वापस से हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड लिया 1, यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया. सिंपली वापस 10 हमारा 2 के बराबर, 2 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर वापस से आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1. फिर यहाँ पर 0 0, तो ये 0 हो गया आपके पास. फिर 0 में से 1 आपके पास, फिर हमने यहाँ से लिया, ये तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 बन गया. ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10 10 2 के बराबर, 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1, और फिर ये 0 में से 0, ये आपका हो जाएगा 0. ये आपका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का, जो आपके पास कितना है 0 1 0 1 0 1. और एडिशन का आपके पास जो आया है वो कितना आया है, सारे आपके पास 1 आए हैं. ये हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.